नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज जो है हम उपस्थित हो गए हैं पंप के बारे में। आप सभी के मन में या फिर मेरे मन में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, जिसको हम आज इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के एंड तक जरूर टिके रहेंगे, क्योंकि आप वीडियो को जो है बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कड़ा मशक्कत करना पड़ता है आपको समझाने में, क्योंकि ऑलरेडी जिस चीज़ को मैं वीडियो में बताया रहता हूँ उसको आप पूरा देखते नहीं हैं। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप में से बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे बोरवेल पे 500 फीट पे 2.5 इंच का पानी है, उस पे जो है मुझे कितने एचपी की मोटर जो है लगानी चाहिए और कितने स्टेज की। चलो मैं मान लो कि मैं एचपी तो बता दूं, लेकिन स्टेज का डिसीजन करना इतना भी आसान नहीं है भाई। आज के समय में बहुत सारे जो पंप की कंपनियां हैं वो इस तरह से जो है अलग अलग एम्पीलर होती हैं, और इनको क्या है कि इनका जो कैपेसिटी होता है वो हर पंप का और हर कंपनी का जो है अलग अलग होता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक एम्पीलर का जो है मतलब स्टेज है कि इतने फीट ऊपर ही पानी लेके जाएगा। तो मेरे लिए कठिन हो जाता है वहाँ पे आप लोगों को जो है बताना, और मुझे खुद में जो है बुरा फील होता है कि मैं आप लोगों की मदद जो है नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ कंपनियों के जो है नाम लेकर के मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे कि इन कंपनियों के जो है एम्पीलर के जो कैपेसिटी होते हैं पानी को कितने फीट ऊपर ढकेलने की। एम्पीलर बोले तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। इस तरह के जो है आते हैं, ये आपका 2 नंबर का एम्पीलर है और ये 1 HP के पंप में यूज होता है। छोटा से छोटा एम्पीलर में पकड़ा, क्योंकि मेरा हाथ भी छोटा ही है, देख सकते हो आप, तो पकड़ने में आसानी होती है। बाकी मजाक था, दिल पे ना लेना। चलिए, ज़्यादा स्टेज मतलब ज़्यादा पानी। बहुत सारे भाई ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ज़्यादा स्टेज कम पानी, कम स्टेज ज़्यादा पानी का जो है डिस्चार्ज और आउटपुट आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आप क्लियर रख लें यहाँ पे। और इसमें क्या है, ज़्यादा गहराई के लिए आपको ज़्यादा स्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक एम्पीलर जो है आपका 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट तक जो है कैपेसिटी रखता है पानी को ऊपर ढकेलने का, सिर्फ एक अकेला। बाद बाकी इसमें एक सबमर्सिबल में किसी में 5 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 15 होते हैं, तो उस हिसाब से उसका जो कैपेसिटी है वो निकाला जाता है। और जो मोटर का एचपी है वो आपका जो है मायने रखता है इस बारे में कि आपको कितनी गहराई पे जो है मोटर को रखना है। वो एचपी भी डिपेंड करता है, क्योंकि पंप और मोटर का जो कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है हर कंपनी में। उसमें जो है आप अलग से लगाने की कोशिश ना करें। क्या है कि आपके मोटर में मेंटेनेंस बढ़ सकती है। कुछ दिन हो सकता है आपका मोटर अच्छा चले, लेकिन उसके बाद क्या है, आपको परेशानी आना जो है शुरू हो जाता है। और बड़ी साइज़ के जो मोटर होते हैं उनको जो है निकालना और लगाना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मेंटेनेंस जो खर्च है वो बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको कंपनी के साथ जो सेटअप दिया जा रहा है वही लें। और आपको इसमें तय करना सबसे पहले ये है कि कितने इंच का पानी का डिस्चार्ज हमें बाहर में लेना है। उस हिसाब से आपको V4 या फिर V6, V5 इस मोटर का जो है, इस टाइप के मोटर का जो है चयन करना है। अब पता चला आपके बोरवेल पे पानी जो है 2 इंच है या फिर 2 इंच से थोड़ा बहुत ऊपर है, आपने जो है V6 मोटर लगा डाला, वो भी 7 HP 8 HP, तो पानी कुछ देर प्रेशर देने के बाद जो है प्रेशर दब जाएगा और आपको अंदर ही अंदर मतलब उतने खर्च किए रहोगे आप बोरवेल पे, मतलब बहुत बुरा फील आएगा भाई। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड पे जो है डेली काम कर रहा हूँ। अगर ये एम्पीलर जो लगा हुआ है 1 HP में ये लगने वाला है, अगर 10 एम्पीलर इसमें लगा हो, 10 एम्पीलर का जो हेड हो, इसमें हम 1.5 HP की जो है पंप लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत पंप का जो साइज है वो हम बढ़ा सकते हैं, पंप की जो HP है बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए आपके पास 5 HP का पंप है और जो है 10 स्टेज का पंप है, तो उसमें आप 6 HP की जो है पंप जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें आप 4 HP या फिर 3 HP ऐसा अगर पंप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो पंप पे लोड आएगा, पंप मेंटेनेंस मांगेगा। लेकिन अगर ज़्यादा HP की पंप जो है आपके पास सुइटेबल करेंट्स हैं, पर्याप्त मात्रा में आपके पास वोल्टेज है, तो आप ज़्यादा HP की जो है मोटर उस पर डाल सकते हैं। आपको डेफिनेटली पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा मिलेगा 5 HP की तुलना में। 6 HP 7 HP की जो मोटर आप जोड़ेंगे उसमें, तो मोटर का जो HP है वो बढ़ा सकते हैं आप, कम नहीं होना चाहिए। कम करेंगे तो आपके मेंटेनेंस जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो किसान भाई हैं वो कहीं से मिसगाइड हो जाएं और उन्हें क्या है थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, मतलब कोई भी चीज़ आप जानकारी के अभाव में। तो आप मोटर की HP कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बस। यहाँ पे देखेंगे V6 जो मोटर आते हैं हमारे, तो उनको जो है हम ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई खेतों में ट्यूबवेल कराते हैं उन पे जो है इंस्टॉल किए जाते हैं V6 के जो मोटर होते हैं। और V6 के जो मोटर होते हैं उनमें भी एक एक जो है ये एम्पीलर के कैपेसिटी जो है अलग अलग होते हैं। जैसे 30 फीट से स्टार्ट होकर के 35 फीट, 40 फीट, 45 फीट, 50 फीट और 60 फीट तक जो है इनका कैपेसिटी होता है एक एम्पीलर का। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का जो है पंप चूज कर रहे हो। मैं अभी बता देता हूँ आगे कि इतने सारे कुछ कंपनियों के नाम लेकर के
इनके जो पंप होते हैं जिसमें 1 एम्पीयर जो है कितना कैपेसिटी रखता है पानी को ऊपर ढकेलने का, वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। और साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ कि V3 और V5 V6 ये सारे मोटर के जो है कैपेसिटी एक अनुमान आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना होता है इसका कैपेसिटी 1 एम्पीयर की। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि आपके बोरवेल पे जो है कितनी गहराई पे कितने HP की मोटर डाल सकते हैं। और स्टेज का जो डिसीजन है इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद उम्मीद है आप खुद ले सकेंगे कि कितने स्टेज का कौन सी कंपनी का जो है हम लगा सकते हैं मोटर। और कहीं पे भी आप अपनी गहराई के हिसाब से जो है स्टेज का अगर चुनाव करते हैं तो स्टेज ज़्यादा हो जाए आपका वो चल जाएगा, लेकिन आपके गहराई के हिसाब से स्टेज कम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए 200 फीट गहराई है और आपने जो है 10 स्टेज का जो है पंप लिया है और उस पंप की कैपेसिटी पर स्टेज अगर उसकी कैपेसिटी क्या है 15 फीट है, तो वो आपके 200 फीट से जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर आपके यहाँ वोल्टेज वगैरह की थोड़ी सी कमी है तो, अगर वोल्टेज वगैरह की कोई कमी नहीं है तब तो देगा किन्हीं मामलों में। हर मामले में ऐसा होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो स्टेज थोड़ा बहुत आप ज़्यादा रखिए, 2-3 स्टेज अपने गहराई के हिसाब से। क्या है मोटर कभी ज़्यादा नीचे भी उतारना पड़ सकता है, ऊपर भी रखना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से जो है आप मोटर का जो स्टेज है वो चयन कीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ और उनके पर एम्पीयर के क्या है पानी को ऊपर ढकेलने की जो कैपेसिटी है वो बता देता हूँ कि कितने ऊपर जो है ढकेल सकता है। ये मोटर जो है V6 के अंदर आएंगे और इनका जो कैपेसिटी है वो आप देख लेंगे। सबसे पहले आता है कुशना कंपनी का जो मोटर है वो उसके जो है पर एम्पीयर, ये जो एम्पीयर है उसके कुशना कंपनी के एम्पीयर का जो है कैपेसिटी रहता है 30 फीट तक जो है 1 एम्पीयर ऊपर चढ़ा सकता है। मतलब अगर 10 स्टेज का जो है आपको कुशना कंपनी का पंप मिलता है V6, जिसमें से आपका V6 में 5 HP भी हो सकता है, 6 HP भी हो सकता है, तो ये आपका कितने फीट तक काम करेगा आप अनुमान लगा सकते हो। ये 300 फीट तक जो है पानी निकाल पाएगा V6 में। उसके बाद क्या है आ जाता है लाडा का पंप। लाडा का जो पंप है वो भी सेम है, 30 फीट का जो है कैपेसिटी रखता है लाडा का भी पंप। तो आप इसमें भी जो है कंफर्म हो कि आपको अगर मार्केट में लाडा का मिल रहा है, कुशना का मिल रहा है, तो सेम जो है 30 फीट तक जो है ऊपर ढकेल सकता है। मैंने जो है जानकारियाँ एकत्रित की हैं, उस आधार पे आपको जो है यहाँ पे कुछ गाइडेंस या फिर कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद आ जाता है केल्को का, जिसको मैं अपने लाइफ में क्या है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये केल्को का जो पंप है वो मेरे ख्याल से बेहतरीन पंप है। इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन इसका पर एम्पीयर बोले तो ये आप समझ ही रहे हो, शुरू से ही बकवास कर रहा हूँ एम्पीयर। तो केल्को कंपनी के पर एम्पीयर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है आपका 50 फीट पर एम्पीयर। मतलब अगर आपने 10 स्टेज का जो है पंप केल्को कंपनी का ले रखा है तो 500 फीट तक आप उसको जो है उतार सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आईमैक्स का। आईमैक्स जो है आपका 30 फीट तक ही चलेगा आईमैक्स का भी। तो इसमें क्या है, इसीलिए मुझे बड़ा कठिन हो जाता है कि कितने स्टेज का मैं भाई को जो है सलाह दे दूं। हर कंपनी का जो है अलग अलग होता है। पता चला मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ इन सारी कंपनियों के जो है मोटर्स आपके अगल बगल या फिर आपके नियरेस्ट जो शॉप हैं वहाँ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करें अगर इनमें से कोई पंप मिलता है तो आप ले सकते हैं। सारे के सारे पंप जो है अच्छे कंपनी के हैं। इनके अलावा जो है लुबी और किर्लोस्कर के भी जो पंप हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्या है कि यहाँ पे किसी पंप का जो है प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ किसान भाइयों को एक थोड़ी सी जो है मदद करना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा अगर आप नए पंप देखते हैं तो उनके जो ऑथोराइज्ड डीलर हैं उनसे ज़रूर पूछें कि इनका जो है 1 एम्पीयर या फिर 1 हेड जो है कितने फीट तक जो है पानी ऊपर कर सकता है। उस हिसाब से आप वहाँ पे डिसीजन कर सकते हैं शॉप पे ही कि कितने स्टेज का जो है पंप हमारे लिए सूटेबल रहेगा। इसके साथ साथ आपको इसमें पानी का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके बोरवेल पे कितने इंच की पानी है। अगर आपके बोरवेल पे पानी जो है 2 इंच है, 2.5 इंच है, 2.5 इंच से ऊपर नहीं है, 2 इंच है, तो इसमें क्या है आपको V4 मोटर ही लगाना चाहिए। आप HP लगा लीजिए, ज़्यादा स्टेज भी ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन V4 में क्या है, V4 और V6 को शॉर्टकट में बता देता हूँ। V4 जो मोटर है वो थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं, मतलब पतले साइज़ के होते हैं, और उनका जो पानी का डिस्चार्ज होता है वो भी थोड़ा कम होता है। तो पानी के हिसाब से कम डिस्चार्ज करेगा। कम पानी है तो कम डिस्चार्ज करने का मतलब V4 मोटर डालना है, और अगर फुल पानी है तो V6 मोटर डालिए, फुल डिस्चार्ज करेगा और तरीके से डिस्चार्ज करेगा। दिल खुश हो जाएगा भाई आपका भी V6 मोटर का परफॉर्मेंस देखकर। बस शर्तें यही है कि आपके बोरवेल पे जो है पानी पर्याप्त होना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेंगे जो V3 मोटर हैं, इनका जो कैपेसिटी होता है पर स्टेज, जैसे 1 HP के आते हैं, 2 HP के आते हैं, 1.5 HP के आते हैं, ये इनका जो कैपेसिटी होता है वो 15 फीट जो है पर एम्पीयर होता है। जैसे ये है, इसकी कैपेसिटी कंपनी कहती है कि इसका 20 फीट है, लेकिन आप 15 मान के चलिए, क्योंकि आपके यहाँ वोल्टेज वगैरह का भी तो दिक्कत हो सकता है। ये भी तो एक बात है मेरे भाई, तो इसको भी समझना पड़ता है। वोल्टेज
स्टेज कम रहेगा तो आपका मोटर जो है ताकत कम बनाएगा, तो उसके लिए आपको क्या है थोड़ा सा ज़्यादा स्टेज का जो है पंप लेना पड़ता है, क्योंकि अगर धीरे घुमाएगा तो नहीं निकाल पाएगा, प्रेशर जो है कम मिलेगा आपको। और जो V4 मोटर है उनके बारे में जो है हम बात नहीं किए हैं। यहाँ पे V4 जो मोटर है उनका जो है पर एम्पीयर लगभग एक अनुमानित मैं बता देता हूँ कि 15 से 20 फीट जो है उसका भी पर एम्पीयर का जो है पर फीट जो है पानी को ढकेलने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है। तो आप अगर शॉप पे जाएं तो हर कंपनी का, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आया है, जिन कंपनियों के नाम मैंने यहाँ वीडियो पे नहीं लिए हैं उन कंपनियों के बारे में बात करें, उनके जो डीलर हैं उनसे पूछें कि भाई आपका पर एम्पीयर जो है कितना फीट ऊपर लेके जाएगा, ताकि आप सही से सही पंप का जो है चयन कर सकें। मेरी यही उम्मीद रहती है कि मेरे किसान भाई बिल्कुल कहीं भी किसान भाइयों को सलाह मिले तो बिल्कुल सही सलाह मिले, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ भाई, और पैसे कमाने में कितने मेहनत लगते हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं भी खेती करता हूँ और आजकल के हालात देखते हुए किसानों का जो है स्थिति बड़ा गंभीर बना हुआ है हमारे देश। अब देख लेंगे आपके बोरवेल पे अगर फुल पानी है 2.5 इंच से लेकर 3 इंच, 3 इंच से लेकर 4 इंच है, तो आप इसमें क्या है V6, V7, V8 मोटर तक जो है लगा सकते हैं। और इसमें जो मोटर की HP होगी वो 10 HP तक जो है लगा सकते हैं इसमें। जब भी आप मोटर के शॉप पे जाते हैं तो आपको कम से कम पहले ये डिसाइड करना है कि आपका जो मोटर है और आपके बोरवेल पे जो है पानी मिला है, आप किसी मोटर को चूज कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर देख लेना है वहाँ पर कि ये पानी कितना डिस्चार्ज करेगा, कितनी पानी जो है कितने सेकेंड पर देगा। मतलब आपके बोरवेल पे अगर एक अनुमानित मैं बता देता हूँ 2 से 2.5 इंच का पानी है तो आप जो है 3.5 लीटर पर सेकंड आउटपुट या फिर डिस्चार्ज देने वाला पंप से लेकर के 4 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज देने वाला पंप जो है अपने बोरवेल पे जो है आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप एक अनुमान जो है ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि मैं 2.5 इंच का एक बता दिया हूँ एक रेशियो, तो वो आपको पता चल जाएगा। आप खुद होशियार हो भाई, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेट, थोड़ा सा मेहनत आप कर लेना, थोड़ी सी मेहनत मैं कर लिया हूँ, तो उम्मीद है जो है हेल्प हो जाएगा। बाकी कोई और दिक्कत परेशानी हो तो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब देख लेंगे जो फुल पानी है 2.5 इंच, 3 इंच का अगर पानी है आपके बोरवेल पे और आपका 150 फीट पे जो है लगाना है फुल पानी है, तो आप 3 HP का जो है पंप जो है लगा सकते हैं आपके बोरवेल पे। 2.5 इंच का जो है पानी का आउटपुट 3 HP का जो पंप है वो आसानी से आपको दे देगा। उसके बाद क्या है, ये सारे के सारे पंप जो हैं आपके V6 में आएंगे। और दूसरा क्या है, 200 फीट में अगर आपको फुल पानी मिला हुआ है तो आपको क्या है कि 3 HP से लेके 5 HP तक का जो है पंप इंस्टॉल करना है। और 300 फीट पे जो है पानी मिलता है आपको फुल पानी, तो उसमें आपको 5 HP से लेके 6 HP तक का जो है मोटर डालना होता है। फुल पानी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 2 इंच का पानी मिला और हम जो है 5 से 6 HP की जो है पंप डाल रखे हैं, तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, आपको परेशानी हो जाएगी। बाद में आप मुझे गालियाँ दोगे कमेंट में भर भर के, तो वो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गालियाँ दें। एक भरोसे का प्रतीक होना चाहिए हमारा जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है, इसको थोड़ा सा बड़े स्तर पर लेके जाना है, तो सब्सक्राइब करके प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को और जुड़ जाइएगा हमारी फैमिली के साथ। थोड़े से बड़े स्तर पर लेके जाना है भाई, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है हमें। जो 400 फीट अगर आपका बोरवेल है और वहाँ से आपको पानी निकालना है 2.5 इंच, 3 इंच का, तो आप उसमें 6 से 7 HP का जो है पंप डाल सकते हैं। आसानी से आपका जो काम है वो हो जाएगा। और इसका जो स्टेज है, स्टेज के बारे में तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि स्टेज के बारे में पूछना पड़ता है। और जो कंपनियाँ मैंने बता दी हैं उन पर आप आँख बंद करके जो है भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद 500 फीट पे अगर पानी है तो आप 7 से 8 HP का जो है पंप इंस्टॉल करा सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी पंप आप लेंगे आपका जो मेंटेनेंस का खर्च है वो उतना ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा उस पंप पे। 700 फीट से लेकर 800 फीट तक अगर आपका बोरवेल है तो आप 8 HP, 9 HP, 10 HP तक का जो है पंप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की जानकारी भाई मुझे नहीं है, मेरे बस की बस इतनी है कि 10 HP तक का जो है पंप मैं आपको बता सकता हूँ।